Hi everyone, welcome in my YouTube channel Eco Accounts Tutorial by Jinal and don't forget subscribe and like. तुम्हारे जो वीडियो में प्रॉब्लम थी अब तो वो सॉर्ट आउट हो गई होगी। अब तो कोई वीडियो में प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने सेकंड वाला अपलोड किया है उसी का थर्ड पार्ट का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार अच्छे से देख लेना, मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए चीजें। और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। अपने कौन सी बुक चल रही थी? सेकंड बुक चल रही थी, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। और मैंने तुम लोगों को एक और चीज बोली थी कि एक बार वापस से कमेंट कर देना कि कौन सी क्या करना है। एक बार एक बुक पहले कंप्लीट करवानी है या फिर दोनों को साथ में लेके चलना है। उसका रिप्लाई नहीं आया है तो उसका रिप्लाई भी दे देना कमेंट करके, ताकि मेरे को भी पता चले कि क्या करना है। ठीक है? और ऐसी कोई चीज हो जो तुम लोगों को समझ में नहीं आई हो तो मेरे को बता देना, मैं वापस से समझा दूंगी। और भी कोई वीडियो हो जिसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। ठीक है? मेरे को टाइम नहीं मिलता कि मैं उस वीडियो को वापस रिपीट करके देखूं, इसलिए बोल रही हूँ। अपना फर्स्ट टॉपिक हुआ, चैप्टर कौन सा था? बुक कौन सी थी? भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। और चैप्टर कौन सा था? स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय विकास। इसके अंतर्गत अपन ने फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था? स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। मतलब जब अपना देश आजाद नहीं हुआ था उस टाइम कैसी अर्थव्यवस्था थी वो देखा था अपन ने। फिर ये ब्रिटिश शासन के तहत कानूनी आर्थिक विकास। ब्रिटिश शासन आया तो कहां पर क्या कानूनी व्यवस्था हुई, कुछ हुई भी या नहीं, वो सारी देखा था। ये कौन से पार्ट में देखा था? ये पार्ट 1, ये पार्ट 2 और ये वाला जो कृषि क्षेत्र वाला था ब्रिटिश क्षेत्र में, ये पार्ट 3 में भी देखा अपन ने और 4 में भी देखा। पार्ट 3 में अपन ने 10 मिनट का देखा है, वो 3 पॉइंट है, वो देख लेना वापस से। और पार्ट 4 में जो बचे हुए पॉइंट्स थे वो वापस से करवाए, क्योंकि थर्ड वाले में क्या था, वॉइस नहीं थी 10 मिनट के बाद, तो इस वजह से रिपीट करवाया था। और फोर्थ में भी मैंने वापस पूरा रिपीट करवाया। अब अपने क्या है, कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र वाला क्या था कि जंगलों को काट दिया गया, जंगलों को काट कर कृषि कर दी गई वहां पर। तो उससे क्या हुआ, लगातार अकाल पड़े, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी तुम लोगों को। अब है अपना औद्योगिक क्षेत्र। औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार विकास भी नहीं कर पाया। पहले में क्या बोला अपन ने? औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत। कौन सी औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। सुदृढ़ मतलब जो औद्योगिक व्यवस्था थी अपनी पूरी भारत की, जिस तरीके से चल रहा था, ब्याज लेना मतलब लगान लेना क्या होए, किस तरीके से है, कौन सा बिजनेस डेवलप करना है, खाद्य कितने पे बेचने हैं, दूसरी भी चीजें, सिंचाई की सुविधा, ये सारी चीजों के लिए क्या बोला, व्यवस्था जो थी उसके अंतर्गत एक भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। या तो तुम सिंचाई ले लो, सिंचाई, या कृषि ले लो, या फिर पानी भी ले सकते हो, जल सुविधा, जल सुविधा, रहना, इसमें से कोई भी चीजें, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इसमें से कोई भी सुदृढ़ नहीं कर पाया। मतलब या तो व्यापार, व्यापार की व्यवस्था तो सुदृढ़ हुई, पर क्या हुआ, यहाँ पर लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ, तो उसका भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जो लाभ हो रहा था व्यापार का वो किसको हो रहा था? ब्रिटिश को हो रहा था। तो इसमें एक भी व्यवस्था थी वो क्या हुई? कंप्लीट नहीं हो पाई। भारत का इसमें कोई विकास नहीं हुआ। तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास नहीं कर पाया। मतलब इसमें कोई भी एक आधार का विकास नहीं कर पाया, या इन सबका ही नहीं कर पाया। या फिर इसमें भी देखो, कृषि करेंगे तो कृषि के लिए क्या चाहिए? सिंचाई चाहिए। सिंचाई के लिए क्या, मतलब जल की सुविधा होगी, फिर सिंचाई की सुविधा होगी। तो इस तरीके से क्रम में भी रहना होता, तो भी वो नहीं कर पाए। और नहीं इसमें से किसी एक फील्ड का विकास हुआ है। व्यापार का विकास जरूर हुआ है यहां से, पर किसके लिए हुआ? ब्रिटिश के लिए हुआ। अपन को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ उससे। ठीक है क्या? अब अगला जो पॉइंट है वो है अपना, देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था, किंतु उस प्रतिष्ठित परंपराओं का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की संरचना नहीं होने दी गई। यहाँ पे क्या कहा गया कि देश के विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाकारों, मतलब जो हाथ से चीजें बन रही थी, कपड़े ले लो तुम, हाथ से बन रहे थे उनके कपड़े। गांधी जी ने एक चरखा बनाया था, पता है?
गांधी जी है ना चरखे से वो बना रहे थे, इसी तरीका होता था क्या? तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, इस चरखे से यहाँ पर ऐसे धागे जाते थे और इससे क्या बनाया जाता था, कपड़ा बनाया जाता था। तो ये कपड़ा बहुत सॉफ्ट होता था पहनने में, यूज करने में। तुम लोगों ने सुना होगा कि जब पुराने तुम महलों में जाओगे, सिटी पैलेस में, इन सब में, तो तुम, ये रिंग दिख रही है तुम लोगों को, ये वाली रिंग दिख रही है ना, तो इस रिंग के अंदर से भी क्या होता था, वो कपड़ा निकल जाता था, उस क्वालिटी के कपड़े बनाए जाते थे। वो सारे कपड़े कैसे, मशीन से नहीं बनाए जाते थे, वो कैसे बन जाते थे, हाथ से बनाए जाते थे। और उसके बाद उनका वजन भी बहुत कम होता था, तो उस क्वालिटी के कपड़े होते थे। बट क्या किया गया, जब ब्रिटिश सरकार आई, ब्रिटिश ने व्यापार किया, व्यापार क्या, अपना देश क्या बन गया था, अपन ने इतने 3 पॉइंट में पढ़ा, अपने देश में क्या हो गया था, अपन किस चीज का निर्यातक बन गए थे, सिर्फ कच्चे माल का। निर्यातक किसका बन गया, निर्यातक किसका बने, कच्चे माल का। और आयातक, जो माल बन के आ रहा है उसका, पक्के माल लिख दो यहाँ पे, पक्के माल का क्या बन गया, अपन आयातक बन गए। पर चलो ये तो हो गया, ये दोनों चीजें तो हो गई, पर यहां पर ये जो हाथ से चीजें बन रही थी, हाथ से कुछ भी ले लो, हाथ से चीजें जो बन रही थी उसका क्या होता था। अब मुझे ये बताओ, मैंने तुम लोगों को ये फर्स्ट में भी एग्जांपल दिया था कि अपन हाथ से चीजें बनाएंगे उसमें ज्यादा टाइम लगेगा कि मशीन से जो चीजें बनती है उसमें टाइम लगेगा। अपन ने नील की खेती का एग्जांपल देखा था, उसमें क्या हुआ था कि नील की खेती में बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ रहा था, उससे दूसरी भूमि है ना, जो फसल है वो नहीं हो पा रही थी, भूमि भी बंजर होती जा रही थी, उसमें उर्वरक क्षमता कम होती जा रही थी, वो सही चीजें देखी थी अपन ने। तो इससे लॉस तो अपन को ही हो रहा था। ब्रिटिश को क्या है, उसको 5 रुपए में खरीदना, तो वो खरीद के बेच रहा है वहां पर, 10 रुपए में बेच रहा है, और फिर वापस से वही सामान बन के यहाँ पर अपने आ रहा है, 15 रुपए में आ रहा है। तो इस तरीके से चलता रहा। टैक्स भी अपने यहाँ से सामान जाता था, निर्यात होता था तब नहीं लगाया जाता था उनपे, और आयात होता था तो उस पर क्या टैक्स लगाते थे। तब जो हाथों से चीजें बनती थी वो क्या होगी, महंगी होगी, और यहाँ के ये जो लोग थे बनाने वाले भी क्या हो गए, कम हो गए। क्यों, अब सारे किसको, कच्चे माल का निर्यातक बन गए, तो इसलिए क्या हुआ कि ये सारी चीजें कम हो गई। तुम ये कपड़े मतलब इसी में नहीं ले सकते हो, तुम चूड़ियों में ले सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो कंपनियों में नहीं बनती थी, पहले हाथ से बनती थी, उसको बंद कर दिया गया धीरे धीरे, और हर चीज क्या हो गई, फैक्ट्री में हो गई। ठीक है, पतन हो रहा था, मतलब शिल्प कलाएं, जो जो कलाएं है उनका क्या हो रहा था, पतन हो रहा था। किंतु उस प्रतिष्ठित परंपराओं का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक उद्योग का आधार की संरचना नहीं की गई। मतलब क्या, इनका स्थान लेने के लिए, इनका स्थान ले ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। क्या कि एक आधार संरचना नहीं की गई कि इसका भी विकास हो जाए, इसका विकास नहीं किया गया, किसका किया गया, इसी का विकास किया गया। क्यों, इनसे इनको प्रॉफिट हो रहा था। पहले तुम लोगों को पता होगा कि फोटो खींचने के लिए कैमरे नहीं होते थे, होते थे क्या, पहले कैमरे नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे कि जो फोटो खींच रहे, फोटो नहीं खींचते थे, एक पेंटर होता था। पेंटर क्या करता, जैसे भी अपन खड़े हैं जो भी है उसके हिसाब से डिट्टो तस्वीर बना देता था। अभी भी तुम लोग रील्स में देखते होंगे कि बहुत सारी ऐसे मतलब रील्स आती है जिसमें फोटो तुम लोगों ने भेजा है और फिर वैसी की वैसी पेंटिंग बना देते हैं। तो पहले भी ऐसे लोग थे और बहुत ज्यादा अच्छी पेंटिंग बनाते थे, ऐसा नहीं था कि ये ऐसी पेंटिंग बना दी, ऐसी पेंटिंग बना दी, तो क्या होता था कि वैसी पेंटिंग बना देते थे वो। पर उसके बाद क्या है, कैमरे आ गए, तो उनकी क्या मतलब, और कैमरे लाया भी कौन था, ब्रिटिश सरकार लाई थी। अब कैमरे आने से क्या हुआ कि जो पुराने जमाने के मतलब जो चित्र बनाते थे उनकी क्या होगी, वैल्यू कम होगी धीरे धीरे। अब वैसा ही सेम चित्र, जैसे खड़े वो का वो चित्र आ जाता था, फोटो आ जाता था, तो लोगों ने उस चीजों का यूज करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, अपने जो भारत में जो चीजें चल रही थी वो तो कम होती गई धीरे धीरे। तो इसी तरह से आधुनिक औद्योगिक आधार की संरचना नहीं हो पाई, किसी की भी आधुनिक औद्योगिक जो था उसकी संरचना का आधार विकास नहीं हो पाया। विकास किसका हुआ, ये जो मशीनों से चीजें बन रही है उन्हीं का हुआ, और वो भी कहाँ हुआ, ब्रिटेन से हुआ। ब्रिटेन को ही प्रॉफिट मिल रहा था, अपने इंडिया को कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा था इससे। अगला पॉइंट है, भारत के इस औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। किसका, विऔद्योगिकरण, मतलब ये जो नई चीजें उपलब्ध करवा रहे थे उनका क्या था, उनका दोहरा उद्देश्य था। दोहरा उद्देश्य क्या था कि वहां का किसका, ब्रिटेन का विकास करना, ब्रिटेन का विकास करना,
क्या था उनका उद्देश्य, था दोहरा उद्देश्य, यही था कि ये सारी चीजें ब्रिटेन जाती थी। पहले क्या हुआ था, ऐसा नहीं था कि अकबर ने ये सब कहीं से बाहर से ही आए थे, हुमायूं ने अपने इंडिया के नहीं थे ये, बट इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर मतलब एक बार युद्ध जीत लिया, फिर यहीं पर बस गए, क्योंकि उनको पता था कि उस साइड कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने विकास भी कहाँ किए, यहाँ पर किए। बहुत सारे दूसरे राजा भी थे जिन्होंने ना अपने यहाँ पर आकर युद्ध किए, यहाँ पर जीते और यहीं के होकर रह गए। पर ब्रिटेन ने ऐसा नहीं किया, यहाँ के होके नहीं रहे, उन्होंने वहीं गए, वापस से अपना जो सामान था बेचना भी वहीं शुरू किया, हर चीज का प्रॉफिट उन्होंने कहाँ पहुंचाना शुरू किया, ब्रिटेन पहुंचाना शुरू किया, भारत को नहीं पहुंचाया। पर जो पुराने राजा थे उन्होंने क्या किया था कि जहां रह रहे हैं उसका विकास किया था, मतलब जहां भी रह रहे, या तो उन्होंने कोई बिल्डिंग बनाई, कुछ ना कुछ बनाया था। तो यहाँ पर सीधा मतलब यही है कि ब्रिटेन ने कुछ भी नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पर तुम ले लो कि तुम लोग है ना अभी दो जगह की सदस्यता चलती है, या फिर तुम लोग है ना यहाँ से कहीं और अमेरिका शिफ्ट हो गए, अमेरिका शिफ्ट हो गए और तुम लोगों को बहुत ज्यादा बड़ी पोस्ट मिल गई, जैसे यहाँ पे अपने प्रधानमंत्री को वैसी पोस्ट मिलती है, वैसी तुम लोगों को वहां पोस्ट मिल गई। बट तुम क्या कर रहे हो, वहां पर रहकर पैसा कमा रहे हो, हर चीज कर रहे हो, वहां पर उनको कर रहे हो, बट वो पैसा कहाँ भेज रहे हो, इंडिया भेज रहे हो, और डेवलपमेंट कहाँ कहाँ हो रहा है, डेवलपमेंट इंडिया का हो रहा है, तो वो क्या होगा। तो वैसी चीज यहाँ पर हो रही थी। और तुम लोगों को एक और बात बताऊं ना, कि जो बाहर के देशों से अपन कमाते हैं और यहाँ पर बेचते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता, पर तुम यहाँ से यहाँ पर जितना ज्यादा कमाओगे यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। क्यों, गवर्नमेंट और चाहती है कि लोग बाहर जाके काम करें और उनका जो अमाउंट है वो अपने देश में आए, तो इस वजह से क्या करते हैं, वो टैक्स नहीं लगाते। तो तुम लोग भी बाहर जाके काम करना चाहो तो करो, बहुत अच्छी बात है, पर अभी मत करना, बाद में करना, ठीक है। ये सारी चीजें बाद के लिए सोचना कि हम यहाँ पे जाके ये करेंगे, हम यहाँ पे जाके ये करेंगे, तो सब बाद के लिए करना, अभी ऐसा कुछ नहीं करना, अभी पढ़ाई पे फोकस करो, सबसे बढ़िया रहेगा। और अभी जो आगे के जो पॉइंट बचे वो मैं लिख रही हूँ, तो तुम एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई तुम्हारी, पहले बहुत ज्यादा कमेंट करते थे, अब शादियों के बाद जब से मैंने वीडियोस थोड़े ऊपर नीचे करना शुरू किए, तो उसके बाद क्या हुआ, तुम्हारे कमेंट आना भी कम हो गए, व्यूज भी कम हो गए। तो मतलब तुम लोगों को ये तो नहीं लग रहा है कि मैम ने ना क्लासेस लेना बंद कर दिया। ऐसा हो तो अपने जो दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चले कि रेगुलर क्लासेस वापस से शुरू हो गई है, तो डेली की क्लासेस लेना शुरू रखें। और उसके बाद मैं कल है ना लाइव क्लास लूंगी 8 बजे, तो जो जो ये वीडियो देख रहा है वो लाइव प्लीज आ जाना 8 बजे, ताकि मेरे को भी पता चले कि कितने जने डेली वीडियोस देखते हैं, क्या है, किस तरीके से है। हाँ, बहुत जने के पास ऐसा होगा कि टाइम नहीं होगा तो ऊपर नीचे करके वीडियो देखते होंगे, तो वैसा चलता रहता है। पर एक बार कमेंट जरूर कर देना, बाद में भी क्लास देखे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक बार कमेंट कर देना कि मैम हमें ये काम था तो हमने अब क्लास में अटेंड कर रहे, तो बाद में हाय तो लिख के भेज देना, अटेंडेंस लगा देना अपने तौर पे खुद की, ठीक है। अब अपना लिखो अगला पॉइंट, कितने पॉइंट हो गए थे अपने, 3 पॉइंट हो गए थे, 4th पॉइंट लिखो। इस 3 पॉइंट के अंदर ही पहला पॉइंट लिखना, तीसरे पॉइंट के अंदर क्या करके ए करके पॉइंट लिखना, थर्ड में, ठीक है। भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए, भारत में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। क्या था, ब्रिटिश चाहता था क्या अपना देश विकासशील हो, विकसित हो, कुछ भी चाहता था, ऐसा कुछ नहीं चाहता था ब्रिटिश। तो वो क्या चाहता था, सिर्फ अपन कच्चा माल का निर्यातक बन के रह जाए। किसका, कच्चा माल का। और जो अपन कर भी रहे थे कच्चा माल निर्यात, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। पहले ये नहीं था, जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पर आई थी ना, तो वहां पर क्या हुआ था
कि अपने जो यहाँ के सामान है वही ज्यादा बिकने लग गए थे। वहां पर हर लोगों को भारतीय सामानों की भी डिमांड होने लगी थी, तो यहाँ पर देश का अच्छे से विकास चल रहा था। बट वहां पर क्या हुआ कि लोगों ने ये फिर क्रांति कर ली कि वहां का सामान सब ले रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो कंपनियां हैं उनका सामान जो बन रहा है, यहाँ पर चीजें बन रही है, वो सारी चीजें वेस्टेज हो रही है, उनकी डेट खत्म हो जाती है। डेट कैसे खत्म होती है? तुम लोग कोई भी सामान लाते होगे तो उसके पीछे एक्सपायरी डेट लिखी हुई आती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों लिखी हुई आती है। तो वो खत्म हो जाती है तो उसके बाद उस चीज का कोई यूज नहीं रहता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। कपड़े भी है, अपन एक बार मतलब ऐसे ही पड़े रखेंगे तो पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। देखना तुम बाद में मतलब लगभग वो 10 साल तक या 5 साल तक ऐसे ही पड़े रह गए तो क्या हो जाता है, कपड़े फटने लग जाते हैं, बिना पहने भी फटेंगे वो कपड़े अगर तुम उस कपड़ों को यूज नहीं करते। पर वही कपड़े तुम कुछ न कुछ टाइम में पहनते रहो तो ऐसा नहीं होगा। उसको निकालो, धो, साफ करके रखो, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना तुम। देख लो तुम अपने जो है ना बिस्तर भी होते हैं, अपन जहाँ सोते हैं तो उसमें कंबल होते कि नहीं होते कंबल। अब जब गर्मी आती है तो अपन उन कंबलों को चेंज करते कि नहीं करते, उसकी जगह पतले कंबल यूज करते। अब जो मोटे कंबल अपन अंदर रख रहे हैं उसके अंदर दवाइयां रखते या नहीं रखते, और उसके बाद वापस से धोते हैं उनको। जब निकालते हैं वापस, जब ठंड आती है तब निकालते हैं तो उनको धो के फिर सुखा के फिर यूज करते हैं, ताकि क्या है वो कंबल भी मतलब टाइम टू टाइम उनको देखते रहते हैं कि कहीं खराब तो नहीं हो रहे, कुछ हो तो नहीं रहा है। अगर ऐसे नहीं देखेंगे अपन तो वो चीजें खराब हो जाएगी। तो वहां पर वैसे ही हो रहा था ब्रिटेन में कि सारी चीजें खराब हो रही थी, वहां की जो बन रही थी चीजें वो क्या हो रही थी, खराब हो रही थी। तो वहां पर तो उस वजह से क्या हुआ, उन्होंने क्रांति की। क्रांति के बाद क्या हुआ कि भारत सिर्फ कच्चे माल का निर्यातक बन के रह गया और अपना भारत क्या हुआ, आयातक बन गया। ठीक है क्या? अगला पॉइंट लिखो इसी में, अब बी करके लिखना। पहला अपन ने ए करके लिखा था, अब दूसरा लिखना बी करके। दूसरे वे उन उद्योगों के दूसरे वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे। भारत को एक विशाल बाजार बनाना चाहते थे। मतलब क्या इनका, जो आयातक मतलब यहाँ पर सामान जो बन रहा है, क्या वो सामान बना, अब उसको बेचना भी तो पड़ेगा, पड़े तो वो सामान खराब हो जाएगा। तो वो क्या चाहते थे, ये सामान तो बहुत ज्यादा, अब फैक्ट्री में बनना है सामान, छोटा मोटा तो बनता नहीं, बहुत ज्यादा बनता है। और ब्रिटेन की क्या थी, जनसंख्या कम थी, तो वो सामान उतना वहां बेच भी नहीं सकते थे। तो उनको एक बड़े बाजार की जरूरत थी, और अपने भारत की जनसंख्या तो बहुत ज्यादा ही है, तुम लोगों को ही पता है। तो उन्होंने सबसे अच्छा इनको स्थान कहाँ लगा, भारत लगा, तो इसलिए इनको क्या बना दिया, भारत को आयातक बना दिया। और उन्होंने कितना दिमाग लगाया होगा तब जाके ये काम किया होगा, तुम खुद सोचो। पहले तो ब्रिटेन यहाँ के थे ही नहीं, ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन से भारत आए। भारत में आने के बाद उन्होंने एक एक चीज को नोटिस किया, उन्होंने यहाँ के कल्चर में घुसने की कोशिश की, कौन से कल्चर में कौन सी फेस्टिवल होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, उनको हर एक चीज को ऑब्जर्व किया बहुत अच्छे से। कुछ टाइम तक ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने हर एक चीज का इफेक्ट किया, उसमें सुधारने की कोशिश की। और सुधारने की कोशिश तो कुछ भी नहीं की, उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए ही हर चीज की उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं था कि उसको ये वगैरह सती प्रथा बंद की, अंग्रेजों नहीं बोलते। मुझे ये बताओ कि पहले कौन सी सती प्रथा थी? पहले बहुत कहीं सती प्रथा थी ही नहीं। वो तो लोग है ना अपनी इच्छा से लोग क्या करने लगे, थोड़े टाइम बाद जो इतने लोग समझदार नहीं थे उन्होंने क्या किया कि जबरदस्ती लोगों को है ना मतलब सती प्रथा के लिए प्रोत्साहन करने लगे। पहला ऐसा नहीं था, पहले लोग है ना मतलब औरतें घूंघट भी नहीं डालती थी, बट ये बाहर से विदेशी आक्रमण होने लगे उसके बाद है ना औरतें घूंघट डालना शुरू किया। क्योंकि विदेशी आक्रामकता जो होते थे वो किसके सबसे पहले औरतों के पीछे ही जाते थे। तो उस वजह से क्या किया उन्होंने, शक्ल ही नहीं दिखे, इस वजह से पर्दा प्रथा शुरू हुई है। पहले पर्दा प्रथा नहीं थी, घूंघट ही डालते थे सिर्फ, वो भी उस वजह से कि अंग्रेजों से मतलब दूसरे जो आक्रांता है उनसे बचने के लिए। कि ऐसा नहीं था कि पहले पर्दा प्रथा थी या फिर ये सारी प्रथाएं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मृत्यु के है ना, हस्बैंड की मृत्यु के बाद भी स्त्रियां जीती थी, तो ये कोई अंग्रेजों ने बंद नहीं किए, तो बाद में ये हो गया कि उस पर अधिकार कर लेते थे। उसके बाद उसके साथ है ना मतलब अच्छा अभद्र व्यवहार किया जाता था। तो उस वजह से 2-3 स्त्रियों ने मतलब कुछ शुरुआत में स्त्रियों ने किया कि प्रेम की वजह से किया कि चलो अब हमारे हस्बैंड रह नहीं गए, हमारे हस्बैंड नहीं रहे तो हम भी उनके साथ मर जाए, हमारे पीछे कोई नहीं है। तो उस वजह से किसी किसी ने शुरू किया, तो उसके बाद क्या हो गई, ये प्रथा चल गई कि नहीं अब तो करना ही है सती प्रथा। तो ये वाला रूल था, पहले नहीं था। अगला पढ़ो।
अगला पॉइंट, सॉरी पढ़ना नहीं लिखना है। आर्थिक, चौथा पॉइंट है, अब ए बी नहीं है, चौथा पॉइंट है आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्पकलाओं के पतन से, भारतीय शिल्पकलाओं के पतन से भारतीय परिदृश्य से, भारतीय परिदृश्य में, सॉरी, भारतीय शिल्पकलाओं के पतन से, भारतीय शिल्पकलाओं के पतन से जहां एक और भारी स्तर पर, जहां एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, बेरोजगारी फैल रही थी, वहीं स्थानीय उत्पादन, वहीं स्थानीय उत्पादन से वंचित, स्थानीय उत्पादन से वंचित भारतीय बाजारों में, भारतीय बाजारों में मांग का, भारतीय बाजारों में मांग का भी प्रसार हो रहा था, मांग का भी प्रसार हो रहा था। इस मांग को इंग्लैंड से, इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादकों के लाभपूर्ण, निर्मित उत्पादकों के लाभपूर्ण आयतों द्वारा पूरा किया, आयतों द्वारा पूरा किया गया। एक बार मैं वापस बोल रही हूँ, पॉइंट बड़ा इसलिए। आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्पकारों के पतन से जहां एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, वहीं स्थानीय उत्पादन से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का भी प्रसार हो रहा था। इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादकों के लाभपूर्ण आयतों द्वारा पूरा किया जा रहा था। इसका कहने का मतलब यह है कि जो शिल्पकार, मतलब जो हाथ से चीजें बनती थी, वो क्या होती थी, महंगी होती थी। अब ये जो मशीनों से सामान बन रहा था, वो मतलब क्या था, सस्ता था, सस्ता था। एक मिनट में मिटा के एक्सप्लेन करती तुम लोगों को। हाथ से सामान बनाया, हाथ का सामान क्या था, महंगा, और जो मशीन से बन रहा था, मशीन से सामान, वो क्या था, सस्ता था। क्यों, रीजन, इस सामान को बनाने में, मतलब एक कपड़ा बना रही हूं, सोच लो तुम, एक कपड़ा बनाने में एक दिन लगा, कितने दिन लगे, एक दिन लगा, और यहां पर एक दिन में कितने, 100 कपड़े बन गए। उतनी ही कॉस्ट में क्या हुआ कि 100 कपड़े बन गए। अब ये प्रॉफिटेबल है, क्यों, मशीनों से बने, काम भी हुआ ज्यादा, और क्या हुआ, लागत कम आई, और यहाँ पर लागत भी ज्यादा आई, श्रम भी ज्यादा लगा। तो ये क्या, अब ये महंगा बेचेगा नहीं बेचेगा, उसको भी तो अर्निंग चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको घर चलाना होगा कि चलाना होगा। अब अभी तुम्हारे घर वाले कुछ काम करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, तो वो क्या सोचते हैं, जितने में गया, अब तुम्हारी चीजें वो 10 रुपए में घर में आ रही होगी, तो तुम वो 12 रुपए में या 15 रुपए में बेचोगे। क्यों तो नहीं कि 10 रुपए में बेच दोगे,
नहीं बेचने वाले, तो वो लोग भी तो, अब इनको पूरा दिन जा रहा है तो वो चीजें महंगी ही होगी ना। और ये क्या था, उनको पूरा दिन नहीं जा रहा था, एक दिन में बहुत ज्यादा कपड़े बन रहे थे, तो 100 तो कपड़े मैंने ऐसे ही लिख दिए एग्जाम्पल के तौर पे, 100 से बहुत ज्यादा बन रहे होंगे। तो ये क्या होगा, ये चीजें सस्ती होगी, मशीनों से जो चीजें बन रही है वो क्या हो रही है, सस्ती हो रही है। तो इससे क्या हो गया कि ये सामान ज्यादा बिकने लग गया, तो आयातक ज्यादा हो गए, इनकी मांग भी ज्यादा होने लगी, और इसकी मांग क्या होगी, धीरे धीरे बिल्कुल कम होने लग गई। अब अगला पॉइंट लिखना, 5वां। 19वीं शताब्दी के ऊर्ध्वाधर में भारत में कुछ औद्योगिक उद्योगों की स्थापना होने लगी। भारत में कुछ औद्योगिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी। भारत में कुछ औद्योगिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी, किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमी हो रही थी। किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमी हो रही थी। इसका मतलब ये है कि 19वीं शताब्दी जब शुरू हुई, 19वीं सदी, तो उस टाइम क्या है कि जो आधुनिक उद्योग है उनकी स्थापना होने लगी थी, पर उनकी जो गति थी वो क्या थी, धीमी थी। मतलब मशीनें भारत में भी आने लगी थी, भारत में भी सामान बनना शुरू हो गया था, पर क्या उसकी गति क्या थी, धीमी गति थी। अगला पॉइंट लिखो, 6वां। क्यों करते, अब जो बचा वो कल पढ़ते हैं, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके बाय। और उससे पहले मैंने इस बार क्या किए कि वापस से प्लेलिस्ट चेंज कर दिया। अगर तुम लोगों को कंफ्यूजन लगे कि ऐसा है कि यहाँ पर ये नहीं मिल रहा है, सब मिक्सअप हो रहा है, तो एक बार क्या करना कि अलग प्लेलिस्ट भी बना के रख रखी है, तो दोनों में देख लेना, जो सही लगे वहां पर देख लेना। एक में दोनों की मिक्स है और एक में अलग अलग है, तो देख लेना, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके बाय।